शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 19 जून के साकार महावाक्य। वाणी का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। बाबा आज हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, अभी आप ईश्वरीय औलाद बने हो। आपके अंदर कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है और कोई गफलत गलती नहीं करनी है। भगवान के बच्चे कोई गलती नहीं कर सकते, कोई आसुरी चाल चलन नहीं चल सकते, नहीं तो कौन कहेगा कि ये भगवान के बच्चे हैं। प्रश्न है आज की मुरली का, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर है, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। संगम युग पर स्वयं परमात्मा आकर हम बच्चों को अपना ज्ञान देते हैं, वर्षा देते हैं, और हम बच्चों को ये निश्चय और नशा है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, बाप बनकर हमारी पालना कर रहा है, सतगुरु बनकर हमें वरदानों से भरपूर कर रहा है। तो हमारे अंदर ये निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। बाबा के द्वारा हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बनेंगे। संगम पर हम कलयुग से सतयुग में ट्रांसफ़र होते हैं। ये जो वर्षा अभी हमें मिलता है, इससे भारी वस्तु और कोई नहीं होती कि इस एक संगम युग के जन्म में हम ईश्वर से 21 जन्मों के लिए अखुट प्राप्तियां कर लेते हैं। तो हमें कितना न उस प्यारे बाबा का शुक्रगुजार रहना चाहिए, जो कि हमारा बाप टीचर सतगुरु बनकर हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। ज्ञान योग धारणा से कर्म इंद्रियों को ऐसे वश में करना है कि कर्म इंद्रियों के अंदर कोई चंचलता ना रहे। टाइम बहुत कम है, इसीलिए हम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, माया जीत बनना है। माया जीत बनना अर्थात अपने अंदर के विकारों को, अपनी कमी कमजोरियों को जीतना। दूसरा पॉइंट है, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। बाबा की मुरली को, बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से सुनकर उसको जीवन में एडॉप्ट करना है। कभी भी कोई भी भाई बहनें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लून पानी नहीं होंगे। बाबा को सदा चिट्ठी पत्र लिखते रहेंगे कि बाबा आई एम ओके, मैं खुश हूँ, खुश खैराफत में हूँ और सदा आपकी याद में हूँ। बाबा को ये लेटर ज़रूर लिखेंगे, अपना समाचार, अपने पुरुषार्थ का, अपनी स्व उन्नति का समाचार, अपना पोता मेल बाबा को रोज़ रात को सोने से पहले देंगे। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। विश्लेषण है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं।
अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी बनेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो बाबा कहता, सदा बच्चे अपने मन में विश्व कल्याण की वृत्ति को रखो, क्योंकि जैसा कार्य होता है वैसे धारणाएं हो जाती हैं, वैसे गुण वैसे लक्षण आ जाते हैं। अगर मुझे याद रहे मुझे विश्व कल्याण का कार्य करना है तो सदा रहमदिल महादानी बनकर कल्याण के कार्य में लगे रहेंगे। कभी भी मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। और ऐसी सेवाधारी आत्मा को रिटर्न में पद्म गुणा दुआएं अधिकार में प्राप्त हो जाती हैं। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। जब हम आत्माएं अल्पकाल के साधनों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, मन बुद्धि साधनों की तरफ फंस जाता है, तो साधना खंडित हो जाती है। अर्थात मन तपस्या से, एकाग्रता से विचलित हो जाता है, हट जाता है। इसीलिए कभी भी साधना को साधनों के आकर्षण में आकर खंडित ना होने दें। अव्यक्त इशारा है, अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा के अनुभवी होते हैं। जो अंतर्मुखी आत्माएं होती हैं वो 3 प्रकार की भाषाओं के अनुभवी होते हैं। पहला नैनों की भाषा, दूसरा भावना की भाषा, तीसरा संकल्प की भाषा। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अभी इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। अभी हमें कौन सी भाषा का अभ्यास करना है? नैनों की भाषा का, भावना की भाषा का, संकल्पों की भाषा का। क्योंकि अंतर्मुखता के द्वारा, स्वीट साइलेंस के द्वारा हम ये तीनों भाषाओं के अंदर स्थित होते जाएंगे और अपने आने वाले, सामने आने वाली आत्माओं को भी अनुभव करा सकेंगे। तो बाबा अब हम बच्चों को रूहानी, नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा के अभ्यासी बनने के लिए विशेष होमवर्क दे रहे हैं। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाली आत्माएं इन तीनों भाषाओं के द्वारा ही अपने कार्य करती हैं। प्यारे बाबा का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।